आज हम बात कर रहे हैं एनपीओ चैप्टर के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने जाना एनपीओ की मीनिंग, फीचर्स और उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर। ओके, अब हमें पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है एनपीओ के अंदर। ओके, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं फंड के बारे में। फंड एक्चुअली होता क्या है? फंड हम लोगों ने स्कूल में सुना होगा, जैसे कि एक टूर्नामेंट फंड आता है, स्पोर्ट्स फंड आता है। तो ये फंड मतलब एक अमाउंट रिसीव करना, कोई भी पैसा जो हम रिसीव करते हैं किसी काम के लिए, वो हमारा फंड कहलाता है। फंड की मीनिंग, फंड इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बाय द एनपीओ। एनपीओ के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी हम मनी रिसीव करते हैं वही हमारा फंड कहलाता है। अब फंड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरा है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड फंड आर दोज फंड विच इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द एनी स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी फंड को हम बचा के रखते हैं वो हमारा कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड फंड। फॉर एग्जाम्पल, एक टूर्नामेंट फंड आया, वो टूर्नामेंट के नाम से पैसा आया, उस पैसे को आप सिर्फ टूर्नामेंट में ही खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस फंड को बिल्डिंग खरीदने में लगा दो या उस फंड को आप किसी एसेट्स को परचेज कर लो, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, उसका रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि उसको सिर्फ हमको टूर्नामेंट में ही यूज करना है। इसी तरह दूसरा है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अब अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि अपोजिट। रिस्ट्रिक्शन फंड वो था जिस पर स्पेसिफिक पर्पस की रिस्ट्रिक्शन लगी थी, लेकिन ये ऐसा फंड है जिस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। इस फंड को हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्डिंग भी परचेज कर सकते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस भी कर सकते हैं और कोई मैच भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अब याद रखने की वाली बात है, जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है इसका एक नाम और हो सकता है, आज आप क्वेश्चन में देखोगे स्पेसिफिक फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम स्पेसिफिक फंड के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह जो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है इसको हम जनरल फंड और कैपिटल फंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनरल फंड भी वो फंड है जिसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है इसको भी हमने 5 टाइप्स में कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपका गवर्नमेंट ग्रांट, सेकंड है इंडोमेंट फंड, थर्ड एन्युटी फंड, फोर्थ लोन फंड और फिफ्थ प्राइज फंड। तो प्राइज फंड ये 5 टाइप्स के हैं, इनको थोड़ा थोड़ा जानना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में एज इट इज पॉइंट देखने को मिलेंगे। ओके, पहला आपका गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? मींस कोई भी आप एनपीओ का वर्क करते हैं, कोई भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप जो भी सपोज करो न्यू ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ग्रांट मिलती है, कुछ कंसेशन मिलता है या फिर कुछ छूट मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता है हमारा कोई हम एसेट्स इंक्रीज करना चाहते हैं या अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कोई कंपनी क्या है गिफ्ट के तौर पे कुछ फंड प्रोवाइड कर देती है, आप गिफ्ट के तौर पे इतना फंड दीजिए और अपना ग्रोथ कीजिए या अपने एसेट्स बढ़ाइए, अर्निंग बढ़ाइए। तो ये हमारा एंडोमेंट फंड लाइक अ गिफ्ट के तौर पे मिलता है। ओके, एन्युटी फंड इज आल्सो यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। This fund is when the assets purchased on credit and full amount is not paid. This is the annuity fund. Annuity fund में क्या होता है, हम लोग इंस्टॉलमेंट वाइज एक सम ऑफ मनी पे करते रहते हैं ईयर बाय ईयर। अब चाहे वो आपका ईयर बाय ईयर होता है या पीरियडिकली हाफ ईयरली हो सकता है, बस फिक्स अमाउंट आपका पीरियडिकली पे करनी पड़ती है, पेमेंट देना पड़ता है। तो ये हमारा एन्युटी फंड। नेक्स्ट हमारा लोन फंड। लोन फंड सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ये आपका लोन फंड है, तो लोन फंड में क्या होना है आपका, जैसे कि अब कोई आपको एसेट परचेज की जरूरत पड़ गई या कुछ इमरजेंसी पड़ गई, तो हम क्या करते हैं किसी बैंक से या किसी एनजीओ से, नॉन इंस्टीट्यूशन से लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो भी एक तरह का आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड है कि हमने लोन के लिए ही वो फंड बचा के रखा है। जब उसकी लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी तो हम इस फंड में से ही उसकी पेमेंट करेंगे। इस फंड को हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दिस इज लोन फंड। लास्ट है हमारा प्राइज फंड। प्राइज फंड नाम से ही है कि प्राइज यानी कि आपका प्राइज बांटने के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने अलग से फंड बना दिया। जनरली जो मैच फंड होते हैं जो टूर्नामेंट करवाते हैं उसमें ही प्राइज का पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग से एक पार्ट बना देते हैं मैच फंड या प्राइज फंड। तो प्राइज फंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें से फंड उठा के पैसा देते जाते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फंड के बारे में जाना है। अब आता हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग।
तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग वेयर द रिसिप्ट ऑफ डोनेशन और इनकम्स इज टू बी डेबिट ऑन अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो आप डोनेशन रिसीव करते हो या कोई भी इनकम रिसीव करते हो उसको हम डेबिट कर देते हैं। एंड पेमेंट और एक्सपेंस इज टू बी क्रेडिट ऑन द पर्टिकुलर फंड। ठीक है, तो जो हम पेमेंट्स और एक्सपेंस पे करते हैं उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, यानी कि माइनस कर देते हैं। अब इस मीनिंग से आपको जितना समझ में अगर नहीं आया तो हम एक एग्जांपल से जानते हैं। देखिए, हम सबका बर्थडे आता है। सपोज करो कि मेरा आने वाले 15 को बर्थडे है, तो क्या किया कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आपको पार्टी देनी है। मैंने ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रख लिया अपने पार्टी के लिए, पार्टी फंड के रखा, ठीक है ना। तो सपोज करो कि मैंने 2000 रुपए जमा कर लिया, ठीक है। फिर जब मेरा बर्थडे आने पर है तो मैंने घर पे बोला कि मेरा बर्थडे है, मुझे पैसे चाहिए। तो घर वालों ने मेरे को 1000 रुपए और दिए, मतलब ऐसा डोनेशन मेरे को 1000 रुपए और मिल गया। पहले था 2000, अभी हुआ 1000, तो टोटल 3000 हो गया। अब जब पार्टी हुई तो इसमें जितने भी फ्रेंड्स आए जो खर्चा हुआ वो सिर्फ आपका 2500 यानी 2500 का ही हुआ। तो सिंपली आपकी जो बैलेंस था आपका 2000 रुपया पहले से फंड इकट्ठा था, उससे आपने रिसीव किया 1000, तो टोटल 3000 हो गया। इसमें से आपके एक्सपेंस हुआ 2500। तो जब ये माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारा जो 500 बचेगा ये हमारा पार्टी फंड का बैलेंसिंग बन जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रख देंगे एज अ पार्टी फंड। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अगर हम अपने लेवल पे इसको सोचें कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, हमें सिर्फ फंड की अकाउंटिंग दिखानी है कि जो हमारा पैसा आया वो हमने कहाँ खर्च किया, कहाँ से आया, कितना बचा लास्ट में। तो यही हमारे एग्जाम्पल था। अब इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं।